जय सीताराम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा दिन। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले मैंने घर की साफ सफाई करनी शुरू करी। छत पे झाड़ू लगाने में ही मुझे बज गए हैं 5। उसके बाद मैं दुकान पे आ गई क्योंकि बच्चों के पापा की तबीयत खराब हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ सारे में झाड़ू लगाई और छत पे झाड़ू लगाने में और यहाँ पे झाड़ू लगाने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अभी वैसे अंधेरा ही हो रहा था और रोड पे भी गाड़ियाँ चलने लग गई थी। उसके बाद फिर मैं भाई चलूँगी अब छत पे। अब इतना मैं छत पे आई तो बच्चों के पापा भी उठ गए थे। थोड़ी देर बैठ के इनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। फिर बहू भी उठ गई थी, उसने भी अपना पूजा भी कर ली थी और किचन में आ गई थी ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए। ठाकुर जी के भोग में बना रही है आज ये मखाने की खीर। फिर बच्चों के पापा करने लगे एक टंकी ठीक, हमारी टंकी हो रही थी ख़राब। मैंने लगा ली थी मशीन, आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। कपड़े धोने में ही मुझे आज बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो इतने सारे कपड़े हो रहे थे कि मैंने धो के तो निपटा दिए हैं सारे। अब मुझे ये छत पे फैला के आने हैं। सारे कपड़े जितने मैंने आज धोए हैं, ये देखिए भाई बहुत सारे मेरे पास कपड़े हो रहे थे। बेटा कह रहा है कि मम्मी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे आज। तो मैं कि हाँ भाई बेटा, बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास आज। पूरी छत पे आज कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सारे कपड़े धोने के बाद में फिर मैं और यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी। बच्चों के पापा ने नाश्ता कर लिया है, अब ये चले जाएंगे दुकान पे। बेटे ने भी नाश्ता कर लिया था, अब ये भी अपने काम पे चला जाएगा। तो जब सुबह के टाइम में काम होते हैं और सब अपना नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं, तभी बाकी के काम निपटाए जाएँ। फिर भाई यहाँ से मेरा काम निपट गया था कपड़ों का, यहाँ से साफ़ सफाई कर दी है। एक तरफ से साफ़ सफाई मैंने करी, दूसरी तरफ से बहू साफ़ सफाई करके लेके आ रही थी। अब मेरा काम निपट गया है, अब मैं नहा लेती हूँ। आज मैंने पहले नहीं नहाना धोना करा, पूजा पाठ भी मैं अब बाद में ही करूँगी। क्योंकि जब कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, गंदे-गंदे कपड़ों की छींट लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में मैंने अपने बाल बनाए और उसके बाद फिर कर ली थी पूजा। पूजा करने के बाद में फिर मैंने लिया अपना नाश्ता। आज मेरा फ़ास्ट था जिसमें मैंने अब मखाना और चाय ली है। नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई थी अपने प्लाट की तरफ। यहाँ पे भी मुझे आज बहुत सारा काम करना है। यहाँ आने के बाद में देखिए मैंने जो है ना ये सरसों साफ करनी है। सरसों पड़ी है बहुत सारी जो खेत में से आई थी और इसमें बहुत सारा कचरा हो रहा है। अब मैंने सोचा कि इसे मैं कूलर की हवा से उड़ा दूँगी। जैसे ही मैंने उड़ानी शुरू करी पर इसमें से धूल-धूल तो निकल गई, कचरा जो का तो ऐसा ही रह गया। उसके बाद फिर मैंने झरनी ली और झरनी से मैं इसमें से सारे दाने-दाने निकालती गई। इस तरीके से आज मैं ये सरसों साफ करने वाली हूँ। तो भाई देखिए कितना कचरा निकल रहा है। सरसों फिर जैसे मैं साफ़ कर ही रही थी, जो उड़ाई थी वो साफ़ हो गई थी और फिर उसके बाद चली गई लाइट। झाँझ से मुझे ये साफ़ करनी पड़ी। सारी को मैंने झाड़ लिया है, अब डाल लेती हूँ इसको कट्टे में। कट्टे में ले जाके फिर मैं डाल दूँगी इसे छत पे। क्योंकि जब खेत में से निकल के आती है सरसों तो गिल्ली-गिल्ली रहती है, उसे हमें धूप लगानी होती है। तो भई मैंने सारी को इसे भर ली है कट्टे में, 2 बार में मैं इसको छत पे लेके चलूँगी। उठा लिया है कट्टा, मेरे पास यहाँ और कोई था नहीं, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं इसको लेके गई छत पे, फिर भाई मैंने ये डाल दी है चद्दर पे। अब इसे मैं पूरा दिन की यहाँ धूप लगाऊँगी, शाम को आके फिर इकट्ठी कर लूँगी। अब यहाँ का तो मेरा सरसों का इतना काम निपट गया है और बाकी अभी और भी सरसों पड़ी है। अब एक दिन में तो मैं इसे कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 दिन में इस सारी सरसों को साफ कर लूँगी। तो चलिए भई यहाँ की मैंने इतनी सरसों साफ कर दी, अब चलती हूँ घर। मैंने गेट अपना ये लॉक कर दिया है और चलती हूँ। भई देखो माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है, सड़क पे ही लेटी हुई थी। फिर मैं घर आई, हाथ में ले रखा है मैंने तार, ये मेरा शाम को काम करूँगी, इसमें ही आपको पूरी वीडियो में देखिएगा इससे मुझे क्या करना है। तो फिर आके भाई मैंने पहले तो चाय ली, उसके बाद में फिर मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि वैभव लक्ष्मी की जो पूजा होती है शाम के टाइम हो। जो तार मैं लेके आई थी इसका अब हम यहाँ करेंगे काम। पतिदेव भी आ गए थे क्योंकि मेरे से अकेले से ये काम होने वाला नहीं था। अब इसका हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे मेरी ये गार्डन का काम है और गार्डन करना भी कोई आसान बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। जब हम मेहनत करें तो मेहनत का फल भी हमें ज़रूर ही मिलता है। पिछले साल मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इस बार देखती हूँ क्या होगा, पर इस बार मेरी जितनी सब्जियाँ हैं सही से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही। कई बार तो मैंने बीज उगाए तो वो उगे ही नहीं और जो उगे हैं तो वो ख़राब हो गए। अब कुछ बेलें चल रही हैं तो उनके लिए मैं जाल बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। अब रस्सियों से जाल बनाए तो वो जो है बीच में जैसे वज़न होता है फिर बेलों का वो पिचक जाती है, रस्सी सारी टूट जाती है। इसलिए मैं इस बार लेके आई थी ये तार। ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, जैसे मैं छत पे काम करती हूँ ना तो मेरे पास बच्चे भी आ जाओ। अक्सर जो है ना कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है और बच्चे वहीं आवे जहाँ उन्हें लाड प्यार मिला है। अब इतना सारा काम करते-करते मुझे हो गई है भई साँझ। जो हमारे सामने मार्केट है उनमें भी सब में लाइट चली है। सारा दिन का काम करने के भाई मैं इस टाइम तक ली हूँ बिल्कुल थक। तो चलिए भाई फिर अब धो धो लेती हूँ मैं हाथ मुँह और उसके बाद में चलती हूँ पूजा करने। शाम की मेरी अब ये पूजा हो रही है और पूजा करने के बाद में फिर मैं चलूँगी भाई सीधा अपने किचन में।
अब मैं यहाँ आई तो बहू ने जो है ना चावल बना लिए थे, दाल भी बना ली थी। फिर मैंने दाल में लगाया तड़का। तो भाई किचन में आके भी मैंने अपनी बहू की इस तरीके से मदद करवाई। ये थी मेरी आज की दिनचर्या, बाकी और भी बहुत कुछ रह गया जो मैं शूट नहीं कर पाई। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा?